अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माहवारी का कम आना। अगर डॉक्टर आपको कहती है कि आपको स्कैंटी पीरियड्स का या हाइपोमेलेरिया का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपको माहवारी कम आने का मसला है। इसकी जितनी भी रीज़न्स होती हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी एज है और आपको ये मसला आ रहा है, तो उस सब रीज़न्स को हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी बताऊंगी जो आपने इस मसले के दौरान लाजमी करवाने हैं, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मोटिवेट और सपोर्ट लाजमी किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि हम नए से नया कंटेंट आपके लिए ला सकें। होता क्या है कि शुरू से आपके पीरियड्स रेगुलर चल रहे होते हैं, आते भी टाइम पे हैं, लेकिन एक मंथ ऐसा आता है कि अचानक से अगर आपकी माहवारी 7 दिन की होती है या 5 दिन की होती है, वो उससे कम होकर 2 दिन की हो जाती है। तो ख़वातीन इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हैं कि शायद ये हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और हमें प्रेगनेंसी हो गई है। वो इस कन्फ्यूजन में अपने प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार करती रहती हैं, लेकिन उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। होता ऐसा इसलिए है क्योंकि असल में वो उनके पीरियड्स ही होते हैं जो कि कम हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, जिन रीज़न्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो उनकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। ऐसी औरतों में कंसीव करने में भी मसला आता है और उनकी प्रेगनेंसी भी इफ़ेक्ट होती है, इसलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला इशू आता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने कमेंट्स में बताती हूँ कि आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं। वो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो या फिर पीरियड्स का हो। क्योंकि हमारा जो एग रिलीज़ होता है ओवरी से, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या हार्मोन्स में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो एग ठीक से बनता नहीं है या फिर प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता। और इन्हीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें पीरियड्स या फिर माहवारी कम आने का भी मसला होता है और हमारी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट होती है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है और किस टाइम पे हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हम एज वाइज चलते हैं। जैसे ही बच्चियां बालिग होती हैं, उनको माहवारी स्टार्ट होती है, तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमारी बच्ची को बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। वो महीने वेट करती रहती हैं कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन 2-3 महीने गुजर जाते हैं और उनके पीरियड्स बहुत कम रहते हैं। तो इस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है वो डेवलप हो रहा होता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है बॉडी के मुताबिक चलने का या सेट होने का। तो उस टाइम पे पीरियड्स थोड़े से कम हो सकते हैं। आपने 1 साल तक वेट करना है, उसके बाद ही आपने बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना है कि इसे ये मसला आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। इसके बाद हम एज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बच्चियों की शादी होती है, तो उस टाइम पे भी उन्हें माहवारी कम आने का मसला होता है। उस टाइम पे आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं आपको साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस कंसीव करने का हो या फिर प्रेगनेंसी का हो, कि मैं जल्दी से कंसीव कर लूँ या फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो उस केस में लड़कियां इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं कि उससे उनका हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और इनडायरेक्टली उनकी माहवारी जो है वो कम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने सबसे पहले तो इस फैक्टर को एलिमिनेट करना है, निकालना है। आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट, अगर आप मैरिड हैं और आपके माहवारी 1 महीने कम आई है, तो आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी कर लेना है। क्योंकि ये होता है कि औरत प्रेग्नेंट होती है और उसे प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औकात थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन उसे यही लग रहा होता है कि ये पीरियड से और कम आए, असल में वो उसकी प्रेगनेंसी चल रही होती है। तो इसलिए एक दफ़ा आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी कर लेना है, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपने अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है, मतलब कि डिटेल में अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपकी बच्चादानी के अंदर कोई गांठ है, सिस्ट है, या फिर आपको पीसीओएस का मसला है या कोई फाइब्रॉइड्स का मसला है। इसके अलावा जो बच्चादानी की दीवार है उसकी कितनी थिकनेस है, वो कितनी मोटी है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी माहवारी जो है वो कम आती है या फिर ज़्यादा आती है। तो अगर आपको माहवारी कम आती है तो आपने ये सारे टेस्ट करवा लेने हैं, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। इससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। देन आपने अपना हार्मोनल टेस्ट करवाना है। हार्मोनल टेस्ट में आपके प्रोजेस्टेरोन,
एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे हार्मोन्स को चेक किया जाता है कि क्या इनकी मिकदार आपकी बॉडी में ठीक है या नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपकी माहवारी कम क्यों आ रही है। तो इसलिए आपने अपने ये सारे हार्मोनल टेस्ट भी करवा लेने हैं। देन आपने अपना एक ब्लड टेस्ट भी करवाना है। उसमें आपने अपना HB लेवल चेक करना है, जिससे हमें पता चल सके कि आप अनीमिक तो नहीं हैं, क्योंकि जिन औरतों में खून की कमी होती है उन्हें भी माहवारी कम आने का मसला होता है। अब ये सारे तो टेस्ट हो गए कि जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी माहवारी कम क्यों आ रही है। देन आपने क्या नोट करना है कि आप कहीं बर्थ कंट्रोल पिल्स तो यूज़ नहीं कर रही हैं, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ कर रही हो या फिर अक्सर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, लेकिन उनका आपकी माहवारी के ऊपर असर होता है जब आप उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होते हो। इसलिए उन्हें एहतियात से यूज़ करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप काफ़ी टाइम से उन्हें यूज़ कर रहे हो तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा बीच में गैप दे दो, फिर उसको नेक्स्ट मंथ दोबारा से स्टार्ट कर लो। और अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो कि आपकी डिलीवरी हुई है और आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, बच्चा भी छोटा है, तो उस केस में भी आपकी माहवारी कम आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो उसकी वजह से माहवारी कम आना नॉर्मल है। जब आप बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देते हो तो ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाता है, इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं आपके वेट की। अगर आप अंडर वेट हैं तो वो आपकी प्रेगनेंसी पे भी इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से आपके माहवारी भी कम आती है। तो अंडर वेट है या ओवर वेट है ये कैसे पता चलता है, वो आपने अपना BMI कैलकुलेट करना होता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। BMI कैलकुलेट आपकी हाइट और वेट के लिहाज से किया जाता है और बताया जाता है कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। अंडर वेट आप माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकते हो, मतलब कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है या फिर आप डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम मिकदार में लेते हो, उसकी वजह से भी आपको माहवारी कम आने का मसला हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद होता है और वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाता है। अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी थेरेपी दी जाएगी, अगर आप में कोई और प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएगी और उसको ट्रीट किया जाएगा। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में अपने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और घूमो। ब्रेड के मीठे स्लाइस अच्छे लगते हैं अंडे वाले, इसको बहुत पसंद है। जाके बना दूं? बना दे तुम लोग भी खा लो, यानी मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। बेबी।